26 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा है। इस बीच हम देश के वीर जवानों की बात करते हैं। हम बात करते हैं उन सभी की जिनकी वजह से आज भारत आजाद है और हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस बीच जब भी देश के विमान वाहक युद्धपोतों का जिक्र आता है तो सबको आईएनएस विक्रांत की याद जरूर आती है। उसी तरह आईएनएस विक्रांत अब नहीं है, लेकिन उसकी याद आज भी जिंदा है। खैर, विदा हो चुके आईएनएस विक्रांत की विरासत और याद नए विक्रांत में बची है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, यानी ऐसा विशाल जहाज जिसके ऊपर युद्धक विमान उड़ान भर और उतर सकते हैं। इस युद्धपोत में फाइटर, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें भी शामिल हैं। इसे डिजाइन नौसेना के वॉरशिप ब्यूरो ने किया है और कोच्चि शिपयार्ड ने बनाया है। इसकी खास बात यह है कि इसके 76% से ज्यादा उपकरण स्वदेशी हैं, यानी देश में ही बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस विमान वाहक युद्धपोत के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खास तरह का स्टील भी तैयार किया है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जहां ऐसे विराट जहाज बनाए जा सकते हैं। ये विक्रांत उसे विक्रांत की याद दिलाता है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त अमेरिका का 7वां बेड़ा भी ये देखता रह गया था। 1997 में विक्रांत की विदाई के बाद नया विक्रांत आया, जो पहले से भी ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है। अब आपको इसकी कुछ खासियतों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसका वजन 43,000 टन, लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। यही नहीं, आग लगने की हालत में इसका हैंगर 2 हिस्सों में बंट जाता है ताकि आग पूरे हिस्से में ना फैले। इस जहाज में 14 तल्ले 2200 कंपार्टमेंट हैं। इसमें 1600 से ज्यादा अफसर और नौसैनिक आराम से रह सकते हैं। इसमें महिलाओं के लिए खास कैबिन भी बनाए गए हैं। इसमें बिछे केबल की लंबाई 2400 किलोमीटर है, यानी कोच्चि से काशी की दूरी के बराबर है। खास बात यह है कि इस जहाज में एक 16 बेड वाला अस्पताल भी है। जहाज की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक दिन में 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। एक साथ इसमें करीब 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रह सकते हैं। इस जहाज में मिग-29 के फाइटर से लेकर कोमोव और रोमियो हेलीकॉप्टर तक रहने की क्षमता भी है। भारत के विक्रांत की तारीफें यहीं खत्म नहीं होती हैं। विक्रांत में इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल भी है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और बाराक मिसाइल से लैस है। इसमें 4 AK-630 गन और 4 76 mm नेवल गन भी हैं। आईएनएस विक्रांत का मोटो जयम सम युद्धि स्पर्धा, यानी अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा है। विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से नौसेना की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इस पर तैनात फाइटर और हेलीकॉप्टर कई 100 मील तक समुद्र की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। दुश्मन का कोई युद्धपोत या पनडुब्बी इसके आसपास भटकने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत के साथ।